छुट्टी के दिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज उस वक्त जबकि प्लास्टिक हर जगह यूज़ हो रहा है और प्लास्टिक की एक्सेस होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है, तो एक उम्मीद की किरण जगती है जब बच्चे पेपर से कुछ बनाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पेपर से काफ़ी कुछ सामान बना रहे हैं। पेपर मेशी की इस क्लास में बच्चों ने समर कोर्सेज में काफ़ी कुछ बनाया है। फिलहाल अभी हमारे साथ जो इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, इंस्ट्रक्टर हमारे साथ में कविता सिंह जी हैं। कविता जी, बच्चे यहाँ पर समर कैंप में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। क्या है आपकी इस आर्ट में जिसने कि बच्चों को इतना अट्रैक्ट किया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ही फ्रेंडली आर्ट है हमारी, जिसमें कि आप घर का डेकोरेशन का सारा सामान बना सकते हैं। कुछ भी, मतलब आपको वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, फाउंटेन्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल्स, मैक्सिमम चीज़ें इसमें आप घर के डेकोरेशन के बना सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, इसलिए बच्चे इजी, मतलब इसमें वेस्टेज नहीं होता, बहुत सस्ता बहुत है ये, और इस कारण से बच्चे इसमें किस तरह अट्रैक्ट होते हैं। और बच्चों के छोटे छोटे आर्टिकल्स, जैसे हमने पेपर वेट के लिए कछुआ बनवा दिया, बास्केट्स बनवा दी, तो उसमें बच्चों को बहुत अट्रैक्शन लगता है और उनको मज़ा आता है, इसलिए अट्रैक्टिव होता है। किस एज ग्रुप के बच्चे या केवल लड़कियां इसमें इंटरेस्टेड हैं या लड़के भी इंटरेस्टेड हैं? ये 5-6 साल से बच्चे आ रहे हैं, के उम्र के आ रहे हैं, और इसमें ऐसा कोई लड़का और लड़की का नहीं है। मेरे पास दोनों ही हैं और दोनों ही बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं और बहुत ही उन्हें मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, थोड़े से लड़कों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सिटिंग वगैरह की, अदरवाइज़ वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पार्टिसिपेंट्स से कि वो यहाँ पेपर से क्या बना रहे हैं, ये आर्ट उन्हें कैसी लग रही है। आपका नाम? दिविशा। दिविशा, क्या बना रहे हैं इस वक्त आप? मैं फाउंटेन बना रही हूँ 3 टब्स वाला, एंड दिस इज अ साइड टेबल व्हिच वी आर मेकिंग। पेपर मेशी में आपका पहले से इंटरेस्ट था, यहाँ आने के बाद आपको मालूम पड़ा कि इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं सर, पेपर मेशी में शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं इसका एक फाउंटेन वगैरह बनाऊँ, साइड टेबल बनाऊँ। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा एक पेड़ और उससे कुछ चीज़ें बना रहे हैं। ये आपका नाम? शुभांगी। क्या बना रहे हैं इस वक्त आप? ये वॉल फाउंटेन है। वॉल फाउंटेन है। एक चीज़ बताइए, छुट्टियों में लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, आपको ये काम करते हुए कैसा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? मेरे को अच्छा लग रहा है, इसमें मेरा इंटरेस्ट था पहले से, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था यहाँ। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कागज़ से ही कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो जानते हैं इनका नाम क्या है? निकिता सक्सेना। क्या बना रहे हैं आप इस वक्त? इस वक्त मैं फाउंटेन बना रही हूँ जी। छुट्टी के दिनों में अपने रूटीन से हट करके आप कुछ अलग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इतनी कुछ चीज़ें बनाई है, इन चीज़ों को आप साथ में घर लेके जाएंगे? घर वालों को बताएंगे कि छुट्टियों में आपने ये आपका अचीवमेंट रहा इस बार? हाँ, बताएंगे, बहुत खुशी होगी। तो हमने देखा यहाँ बच्चों ने अभी फाउंटेन बनाया और भी कुछ चीज़ें बना रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ ये क्या बना रही है। आपका नाम? अजमा। क्या बना रही हैं आप? मैं एक पॉट बना रही हूँ। अच्छा, छुट्टी में बच्चे काफ़ी कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग डांस सीख रहे हैं, कुछ लोग क्या आपका इंटरेस्ट था खास तौर पर कि आपने पेपर मेशी में इंटरेस्ट अपना दिखाया? क्योंकि इधर बहुत मज़े आते हैं और हमें हाथ गंदे करने में बहुत मज़े आते हैं। अच्छा, छुट्टियों में और क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मैं हॉलीडे होमवर्क, पेपर मैशी और मैं कराटे जा रहा हूँ। अपने इमोशंस को छुट्टी के दिन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गर्मी की बात करें तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, कोई कमी गर्मी में नहीं है, लेकिन बच्चों के जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ बच्चे फिर से अपनी समर क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। आप वो पावरमैन नहीं है जो दुनिया में मशहूर है, आप वो पावरमैन है जो आप खुद इंडिविजुअल से जानते हैं। यार, मैं जिस पे उंगली करूंगा वही बोलना शुरू कर देगा। ये
You. मैं हूँ Northman, मैं सबको जला देता हूँ। Wow. Stack. मैं हूँ Spider-Man, मैं नहीं कर सकता। Good. You. Yes, you. मैं हूँ Yellow Power Ranger, मैं कहीं भी आग लगा सकती हूँ। और इस वक्त हम मौजूद हैं रविंद्र मंच पर, जहां पर कि एक थिएटर वर्कशॉप चल रही है। काफ़ी सारे लोग इसमें आए हुए हैं। अभी हमारे साथ इनके ट्रेनर मौजूद हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं। ये भी नरेंद्र बबल इनका नाम है। नरेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या लगता है आपको बच्चे साल भर, बच्चों की भी बात कर लें क्योंकि गर्मियों का सीज़न अगर चल रहा है, तो बच्चों की बात करें या नॉर्मली देखें, थिएटर में क्या देख कर के लोग यहाँ पे? दरअसल थिएटर के प्रति लोगों का रुझान यूँ है कि लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से सीख करके हम बॉलीवुड चले जाएँ, फिल्मों में सीरियलों में काम करें। लेकिन जब यहाँ वर्कशॉप करते हैं, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, तो उनकी धारणाएं बदल जाती हैं कि थिएटर इतना आसान नहीं है और एक्टिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी आसान नहीं है। क्योंकि एक्टर, मैं मानता हूँ कि एक्टर बाय बर्थ होता है, लेकिन हम यहाँ एक्टर तैयार करवाते हैं। और एक्टर जब तैयार होता है तो उसके लिए जी जान लगानी पड़ती है। बहुत टफ जॉब है। थिएटर में जिस तरीके से आजकल आपने बताया कि काफ़ी टफ है एक्टिंग की, उसके बाद भी जयपुर में जो लोग सीख रहे हैं, कैसा रुझान लग रहा है आपको, जो इस वक्त जिस तरीके से बच्चों में भी आजकल इसका एक रुझान देखने को मिल रहा है? ये रुझान पहले से काफ़ी ज़्यादा है। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि बॉलीवुड का आकर्षण है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उच्चारण का सही होना, मेडिटेशन है, योगा है, इंट्रैक्शन है, ऐसी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी का विकास करती है। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चे वहाँ जाएं और सीखें इन चीज़ों को, क्योंकि ये आम जिंदगी में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। धन्यवाद नरेंद्र जी। अभी हम देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ एक थिएटर वर्कशॉप चल रही है। इसमें ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने किरदार में डूबने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी छुट्टियों को भी एंजॉय कर रहे हैं।
और हम बात करते हैं उन पार्टिसिपेंट्स से जो कि यहाँ पर इस वर्कशॉप में हैं और थिएटर सीख रहे हैं। आपका नाम? पूजा। पूजा, क्या सोच करके आपने यहाँ पर थिएटर वर्कशॉप में, छुट्टियों के अंदर लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, क्या सोच करके आप थिएटर सीखने के लिए आए? थिएटर वर्कशॉप मेरी बचपन से ही हुनर था एक्टिंग सीखने का। मैंने पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ साथ इसे भी ज्वाइन किया। थिएटर करने से मन के अंदर एक अच्छी भावना, जागरूकता पैदा होती है, हमें बोल्डनेस भी आती है ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह कह सकें और दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकें। एक्टिंग सीखने से हमें समाज के सामने अपनी संस्कृति को अच्छा और भी परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता है। जी, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो छुट्टियों में आप थिएटर सीख रहे हैं? जी। और अभी हमारे साथ हैं, आपका नाम? शिवम। शिवम, छुट्टियों में और क्या क्या कर रहे हैं आप इसके अलावा? गेम खेलता हूँ, थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करता हूँ। सर, थिएटर जो शुरुआत होती है एक्टिंग की थिएटर से ही होती है। मैं थिएटर इसलिए ज्वाइन करता हूँ कि एक्टिंग का पहला स्रोत थिएटर ही है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मैंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए एंड परसों रिजल्ट आया। छुट्टियों में इसके अलावा और क्या करते हैं आप? छुट्टियों में इसके अलावा और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रही हूँ और बाकी है ना एंजॉय कर रही हूँ बस ऐसे ही। छुट्टी के दिन में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन आप ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत से और जानेंगे कि क्या है उनके बचपन से जुड़े कुछ राज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छुट्टी के दिन में अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं खास पर्सनैलिटी से, जानते हैं उनके बचपन से जुड़ी हुई कुछ बहुत खास राज। छुट्टी के दिन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अभिनेता अनूप सोनी। इनसे जानते हैं कि ये जब बच्चों की वर्कशॉप में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करने आए हैं, तो अनूप, एक बात है, जब आपने बच्चों की वर्कशॉप में जब वो छुट्टियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी मना रहे हैं, तो उनको देख करके आपको अपने बचपन की कौन सी बात याद आती है? सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होती है कि हमारे टाइम पे इतनी सारी चीज़ें क्यों नहीं थी, लेकिन जोक्स अपार्ट। लेकिन ये है कि आई थिंक बच्चों के साथ काम करने में फ़ायदा ये होता है कि आप यू कैन रीलिव योर, उनके सामने आपको शर्म नहीं रखनी पड़ती कि मैं बड़ा हूँ और मैं बचपने वाली हरकतें नहीं कर सकता हूँ। मेरी वाइफ जूही बब्बर जो हैं वो पिछले करीबन 6 सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हैं एंड आई थिंक शी एंजॉयज मोस्ट विद किड्स ओनली। और अब धीरे धीरे मैं उन